Hello friends, welcome to Renu's Englishpedia. Today we are going to do the competency-based questions from the chapter The Thief's Story written by Ruskin Bond from the book Footprints Without Feet, Class 10. So before we start with the chapter, let's have a quick look at the main points of the chapter. Uh, this is a story. The name of the story is The Thief's Story. और इस स्टोरी का जो कैरेक्टर्स इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो दो मेन कैरेक्टर्स हैं दैट इज अनिल हु इज़ अ काइंड सिंपल इजी गोइंग मैन हु हैज़ अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड द सेकंड कैरेक्टर इज हरी सिंह हरी सिंह जो है ही इज़ अ वेरी क्लेवर बॉय ही इज़ इंटेलिजेंट बट एट द सेम टाइम ही इज़ ऑल्सो अ लायर यहाँ पे लायर के स्पेलिंग होते हैं LIAR राइट। हरी सिंह 14-15 साल का लड़का है और हरी सिंह उसके खुद का नाम नहीं है। वो लोगों को जब बेवकूफ़ बनाता है, ही इज़ अ कॉन मैन राइट, वो चोर है। तो वो लोगों के घर पे हमेशा एक नए नाम से जाता है सो दैट ही कैन अवॉइड बीइंग कॉट। Now the message of this chapter is that one should not betray the trust that is reposed on you by a person. किसी ने अगर आप पर विश्वास किया है तो उसको बिट्रे ना करो, उसका विश्वास ना तोड़ो। इस चैप्टर का जो थीम है वो वही है, इट इज़ इट हैज़ द थीम ऑफ फ्रेंडशिप, दिस चैप्टर हैज़ द थीम ऑफ बिट्रेयल, एस्पिरेशंस हैं, ड्रीम्स हैं, कनेक्शन है, ट्रस्ट है, गिल्ट है, अपनी गलतियों पे आपको शर्मिंदा होना भी चैप्टर में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थीम्स है। To transform yourself, to change yourself, then kindness, loyalty, revenge, honesty, and most importantly, conscience. यहाँ पे conscience हरी सिंह का उसको सही रास्ते पे लाने पे मदद करता है। जो स्टोरी इज़ उसका जो बेस है वो ये एक ही है कि लव एंड काइंडनेस जो है दैट कैन ट्रांसफॉर्म even the most destructive minds of criminals and thieves in this cruel world. अगर criminals को, अगर thieves को हम प्यार से behave करें उनके साथ, उनको प्यार दिखाएं, kindness दिखाएं, तो possibility है कि उनका transformation हो जाए। If we talk about the title of the story, then the title is completely appropriate as it is revolving around Hari Singh. कहानी में अनिल की कहानी नहीं है। अनिल के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता है, हमें सिर्फ इन रेलेवेंस टू हरी पता है। यहाँ पे जो पूरी कहानी है वो हरी सिंह के ऊपर बेस्ड है। हरी सिंह क्या था और फिर फाइनली वो कैसे और क्या बन गया। पूरी कहानी हरी सिंह के ट्रांसफॉर्मेशन पे है, राइट। सो देयरफॉर कैसे वो अनिल के कांटेक्ट में आया, अनिल ने उस पे विश्वास किया, उसको पढ़ना लिखाना शुरू किया, उसको पैसों के साथ ट्रस्ट किया, एंड देन हाउ हरी सिंह बिट्रेड हिज ट्रस्ट, उसके पैसे लेकर भाग गया, एंड देन ही कुड नॉट रन अवे। उसको हरी सिंह की अच्छाई ने अनिल की अच्छाई ने, अनिल को कितना दुख होगा ये जानकर कि हरी सिंह ने उसको धोखा दिया है। All this made him realize his mistake, return to Anil's house, return the money and become a better person. तो ये इसकी कहानी भी है और ये इस कहानी को ये टाइटल जस्टिफाई भी कर रहा है, राइट। तो अगर आप पूरा डिटेल देखना चाहते हो, पूरी कहानी को डिटेल में, पूरी स्टोरी को समझना चाहते हो, तो इसकी रिवीजन वीडियोस और डिटेल वीडियोस के जो लिंक हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। You can go through those links. Okay, so we'll be starting with the competency questions. And for the very first question, I have included an extract based question. The same extract will have 4 to 5 questions. So let's get started. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. तो ये
जो I है over here, that is Hari Singh, and this is an extract from when he first sees Anil at a wrestling match. So the question is, I hadn't had much luck of late, means that the boy hadn't. Much luck of late का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है. ए ऑप्शन है एवर कॉन्ट पीपल सक्सेसफुली. सेकंड ऑप्शन है बीन सक्सेसफुल इन ड्यूपिंग पीपल लेटली. थर्ड ऑप्शन है अंडरस्टूड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ थीवरी टू डेट. एंड डी ऑप्शन है कंसिडरिंग द रोल ऑफ फेट इन डिसीविंग अदर्स. तो यहाँ पे जो सी और डी ऑप्शन है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थीवरी एंड रोल ऑफ फेट इन डिसीविंग अदर्स, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है. आपको चूज करना है बिटवीन द ए एंड द बी ऑप्शन. सो ही हैडंट कॉन्ड पीपल सक्सेसफुली और ही हैडंट बीन सक्सेसफुल इन ड्यूपिंग पीपल लेटली. तो क्या वो लोगों को सक्सेसफुली कॉन नहीं कर सकता था, या थोड़े दिनों से उसने उनको ड्यूप करना का मतलब अगेन धोखा देना होता है, कॉन करना होता है. तो कॉन और ड्यूप वर्ड ऑलमोस्ट सिनोनिम्स हैं, जिसके कारण बच्चों में कंफ्यूजन हो सकती है. बट यहाँ पे की वर्ड्स जो हैं, दैट इज सक्सेसफुली एंड लेटली. सक्सेसफुली का मतलब वो कौन नहीं कर सकता था, ही डिड नॉट गेट सक्सेस. एंड लेटली का मतलब होता है कुछ दिनों से. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. यहाँ पे वो ऑफ लेट का मतलब है लेटली, कुछ दिनों से ही hadn't got much luck in fooling others. Next question from the same extract is, I might be able to get into the young man's confidence. Choose the option that does not display what the statement means. Statement का मतलब क्या है? I might be able to get into the young man's confidence का मतलब है हो सकता है वो मेरे पे विश्वास कर ले. तो अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जिसका मीनिंग ये नहीं है? He wanted to win his trust. तो ए ऑप्शन जो है, it has the same meaning as the sentence given. B option, he wanted him to share his thoughts without caution. Again, it is showing to win the trust. Again, B option और जो question दिया हुआ है statement, उनका meaning same है. He wanted him to feel comfortable revealing more details about himself. Again, it has the same meaning as the statement given. So the right answer is option D, जिसमें लिखा हुआ है he wanted to be able to spend quality time with him. To spend quality time with someone का मतलब होता है अच्छे समय बिताना, और यहाँ पर अच्छे समय बिताने की बात नहीं की गई है, उसके कॉन्फिडेंस में उसके सीक्रेट्स शेयर करने की बात की गई है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. द थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द सेम एक्सट्रैक्ट इज, Anil looked easygoing, kind, and simple to the narrator. Which of the given characteristics would not fit in with this description? अनिल जो था वो बड़ा इजी गोइंग था, उसमें कोई भी अदाएं नहीं थी, एटीट्यूड नहीं था, वो काइंड नज़र आ रहा था, सिंपल नज़र आ रहा था. तो अब हमारे को 4 डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं. इसमें से क्वेश्चन ये है कि कौन सी डिस्क्रिप्शन अनिल को फिट नहीं होगी. सो दैट मीन्स यू नीड टू नो द मीनिंग ऑफ दीज 4 वर्ड्स. इफ अनिल वाज इजी गोइंग एंड काइंड, अगर वो काइंड था तो वो कंपैशनेट था. सॉफ्ट का मतलब क्या है आपको नहीं पता है, उसको साइड में रख दो. कंपैशनेट का मतलब आपको पता है. काइंड एंड कंपैशनेट गो हैंड इन हैंड, तो ए ऑप्शन आपका नहीं हो सकता. कम टू सी अनकॉम्प्लिकेटेड, अगेन अ पर्सन हु इज सिंपल इज ऑलवेज अनकॉम्प्लिकेटेड. सो सी और सिंपल आपस में कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता. Carefree and easygoing, a person who does not bother much about things in life. तो अगेन carefree and easygoing आपस में synonyms हैं, तो डी ऑप्शन नहीं हो सकता. तो अगर आपको सॉफ्ट का मतलब ना भी पता हो, तो बिकॉज आप डिलीट ऑप्शन यूज कर रहे हो तो आपको पता है ए सी एंड डी आंसर नहीं है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्ट? सॉफ्ट इज अ पर्सन हु इज वेरी वेल ड्रेस्ड. सॉफ्ट इज अ पर्सन who knows how to deal with the society, who knows where he is going, how he can take care of himself.
तो यहाँ पे अनिल बिल्कुल भी सॉव नहीं था. So the right answer is option B. The next question from the same extract is based on the line a little flattery helps in making friends. Choose the option that displays the quote closest in meaning. इस कोट का मीनिंग क्या है, हमें उससे मिलता जुलता कोट उठाना है. Imitation is the best form of flattery. People generally understand that my comedy is not intended to hurt anybody. तो यहाँ पे कॉमेडी और इमिटेशन की बात की गई है एज अ फॉर्म ऑफ फ्लैटरी. तो यहाँ पे आंसर ए इज कम्प्लीटली रॉन्ग. बी ऑप्शन में लिखा गया है आई नो इमिटेशन is the highest form of flattery, but stealing one's identity is totally different. Again, they are not talking about flattery, so B option is also wrong. C option में बोला गया है nothing is so great an example of bad manners as flattery. If you flatter all the company, you please none. If you flatter only one or two, you offend the rest. तो यहाँ पे C option में फ्लैटरी के नेगेटिव पॉइंट्स बताए गए हैं. अगेन सी ऑप्शन इज रॉन्ग. डी ऑप्शन में बोला गया है वन में डिफाइन फ्लैटरी एज अ बेस कंपेनियनशिप दैट इज मोस्ट एडवांटेजेस टू द फ्लैटरर. मतलब फ्लैटरी करने से जो फ्लैटरर है उसको एडवांटेज मिलता है. दैट इज प्रिसाइसली व्हाट इज रिटन इन द लाइन अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. So जो quote closest in meaning है that is the D option. Okay, another extract I have included is this. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. एंड देन अगेन वो पूरा कोटेशन जो पहले वाला एक्सट्रैक्ट था वो रिपीट हो रहा है, बट ये थोड़ा और फर्दर जा रहा है. यू नो व्हेन ही सेज अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, तो उसके बाद का कॉन्वर्जेशन इंक्लूडेड है. सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. What's your name? Hari Singh, I lied. I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employers. So, the first question from this extract is I might be able to get into the young man's confidence. Based on the line above, we can say that Hari wanted to first option है reduce Anil's confidence to dupe him, impress Anil with his confidence, gain Anil's trust to exploit him, और trust Anil with protecting him. तो यहाँ पे जो हमारा इम्प्रेस बी ऑप्शन और डी ऑप्शन है टू इम्प्रेस अनिल, टू ट्रस्ट अनिल विद प्रोटेक्टिंग हिम, ये बिल्कुल गलत ऑप्शंस हैं. यू आर लेफ्ट विद द चॉइस बिटवीन ए एंड सी. रिड्यूस अनिल्स कॉन्फिडेंस, बिल्कुल उसने ऐसे नहीं कहा है, तो ए ऑप्शन भी गलत हो जाता है. एंड द राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन, टू गेन अनिल्स ट्रस्ट. टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस का मतलब होता है किसी का विश्वास जीतना, किसी के विश्वास को हासिल करना. सो द सी ऑप्शन इज राइट. Yes, the next question from the extract is which of these sentences show the correct usage of the word modestly as used in the extract? Modestly कहाँ पे यूज हुआ है? इन द लास्ट फोर्थ लाइन, वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट. मॉडेस्ट का मतलब है कि मैंने बड़े आई डिड नॉट फ्लैटर माई सेल्फ, मैंने बड़ी आराम से अपने क्वालिटीज़ को थोड़ा डाउन प्ले करके बोला कि हाँ थोड़ा बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ. तो अब यहाँ पे जो मॉडेस्ट का मीनिंग आया है वो कौन से सेंटेंस में रिफ्लेक्ट होता है, वो सेंटेंस हमें ढूंढना है. So the first sentence is the profits of a company have grown modestly over the last year. यहाँ पे modestly का मतलब है grown quite a bit over the last year. So does it match the meaning of modest as used in the extract? The answer is no.
सी ऑप्शन को देखो, वी आर लुकिंग टू बाय अ मॉडेस्टली फर्निश्ड अपार्टमेंट। यहाँ पे अपार्टमेंट को आराम से डेकोरेट करने की बात की गई है, लिमिट में डेकोरेट करने की बात की गई है। अगेन इट इज नॉट मैचिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड मॉडेस्टली एज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट। डी ऑप्शन में बोला गया है इट इज नॉट एडवाइजेबल टू ड्रेस मॉडेस्टली ड्यूरिंग विंटर। मॉडेस्टली का मतलब कम कपड़ों के साथ ड्रेस नहीं करना चाहिए, विंटर में ये एडवाइजेबल नहीं है। अगेन इट डज नॉट मैच द मीनिंग। नाउ लेट्स लुक एट ऑप्शन बी। रायन ऑलवेज मॉडेस्टली श्रग्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम पीपल। मतलब वो फ्लैटरी को श्रग ऑफ कर रहा है, ही इज अ मॉडेस्ट फेलो। So the right option is B. यहाँ पे modest as regarding your abilities को हमने ढूंढना है. So the right option is option B. The next question from the extract is, which of these about the narrator cannot be inferred from the extract? यहाँ पर नरेटर के लिए हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इनमें से हम कौन सा ऐसा पॉइंट है जो टेक्स्ट में से इन्फर नहीं कर सकते। फर्स्ट इज ही वॉज अ लीन फेलो। तो ये वो बोल रहा है कि हाँ मैं उस टाइम पे तो रादर थिन था। लीन फेलो का मतलब अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली थिन। सो द ए कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। सी ऑप्शन में देखो, ही वॉज गुड एट मेकिंग फ्रेंड्स। तो he knew how to make friends, that is also inferred from the text. He had ways to avoid being arrested, right? तो जब वो लिख रहा है I was an experienced and fairly successful hand, I was still a thief, तो यहाँ पे successful hand का मतलब है that he knew how to avoid being arrested। तो अब बी ऑप्शन देखो, he was fond of wrestling। कहीं पर भी पैसेज में एक्सट्रैक्ट में उसका फॉन्डनेस फॉर रेसलिंग किसी भी तरह से मेंशन नहीं है। उसने अनिल को बोला था टू फ्लैटर हिम दैट यू लुक लाइक अ रेसलर, बट ही हैज नेवर सेड दैट आई आल्सो लव रेसलिंग। जब अनिल ने बोला कि हाँ तुम भी एक रेसलर लगते हो, तो उसने ऐसे ही झूठ मूठ का बोल दिया, हाँ आई डू रेसल अ बिट, क्योंकि ही वाज सरप्राइज, पहले कभी किसी ने उसको एडमायर नहीं किया था, तो उसने भी अनिल की बातों में हाँ मिला दी। तो ही हैज नॉट सेड दैट ही इज फॉन्ड ऑफ रेसलिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरी हैड डैश बिफोर एनकाउंटरिंग अनिल। अनिल से मिलने से पहले हरी के साथ क्या हुआ था? He had just been released from jail, not mentioned, so A option is wrong. He had to he had tried to pull off a big robbery. Again, it has not been mentioned, so we cannot consider it right. Had a successful career as a thief. हो सकता है. Let's look at the D option before we decide whether it's a C option. Had been unsuccessful for some time. अब यहाँ पर वो खुद बोल रहा है कि I hadn't had much luck of late. तो he had a successful career as a thief and I hadn't had much luck of late. उससे क्लियर हो जाता है कि सी ऑप्शन नहीं है। अगर वो सक्सेसफुल करियर एज अ थीफ होता तो फिर उसको लक ना मिलना कुछ दिनों से वो पॉसिबल ही नहीं था। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, he had been unsuccessful for some time. Okay, the next question is, he was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. The reason that the narrator says the above lines is because he felt that. What did the narrator, that is Hari Singh, feel जब वो ये lines कह रहा है? The A option is, it would be easy for him to manipulate Anil, or he could learn a lot about wrestling from Anil, or Anil could help him avoid being caught by the police, or it would be easy for him to convince Anil to cook for him. तो अगर आप बी सी और डी ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे वो रेसलिंग नहीं सीखना चाहता है, तो बी ऑप्शन गलत हो गया। हरी सिंह वॉज नॉट इन एनी डेंजर फ्रॉम द पुलिस, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। एंड अनिल हरी सिंह के लिए क्यों कुक करेगा? इट इज कंप्लीटली इररेलेवेंट, तो डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। सो द राइट आंसर इज ए,
it would be easy for him to manipulate him. हो सकता है आपको मैनिपुलेट का मतलब ना पता हो। मैनिपुलेट का मतलब होता है किसी को अपने इशारों के हिसाब से चलाना, किसी को अपनी उंगलियों पे नचाना। तो उसको लगा क्योंकि अनिल इजी गोइंग है, काइंड है, सिंपल है, तो मैं उसको आसानी से बेवकूफ बना सकता हूँ। Okay, now let us start with proper questions. The first question is, the narrator followed Anil casually. Why? नरेटर जो हरी सिंह है उसने अनिल को बड़े कैजुअली फॉलो करना क्यों शुरू किया? उसका रीजन है कि वो अनिल के बिहेवियर से इंट्रीग हुआ था, आकर्षित हुआ था। उसको लगता था कि अनिल जो है वो एक आसान टारगेट है, बिकॉज वो इनोसेंट अपीयर कर रहा था। अनिल उसको नाइव लगा। वो खुद एक चोर था, हरी सिंह एक चोर था, और अगर सामने वाला इनोसेंट हो, नाइव हो, तो उसको धोखा देना, उससे चोरी करना, उसको बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान हो जाता है। जो हरी सिंह है उसकी क्यूरियोसिटी भी अराइज हुई थी, क्योंकि वो देखना चाहता था कि अनिल के एक्शंस और लाइफस्टाइल कैसे हैं। वो असेस करना चाहता था कि क्या वो अनिल से स्टील कर सकता है या नहीं, चोरी कर सकता है नहीं। ही वांटेड टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अनिल एंड उसको क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना है to deal with Anil accordingly. So that is why he followed Anil casually. Next question is, what was the thought behind using appealing smiles frequently on Anil? हरि सिंह बार बार फ्रीक्वेंटली अनिल को स्माइल क्यों दे रहा था? तो इसका रीजन था कि वो अनिल सिंह का ट्रस्ट चाहता था। वो अनिल सिंह को मैनिपुलेट करना चाहता था। मैनिपुलेट इनटू डूइंग व्हाट? इनटू रिवीलिंग इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, जिससे वो उसको धोखा दे सके, मैनिपुलेट कर सके, ड्यूप कर सके, राइट? वो चाहता था कि जो नरेटर जो अनिल है वो वल्नरेबल हो नरेटर के इंटेंशंस के लिए, वो उसको आसानी से बुद्धू बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड हरी सिंह थिंक दैट अनिल्स जॉब वाज क्वर? अनिल का जॉब क्या था? ही वुड राइट फॉर मैगजीन्स। उसके हरी सिंह जो था वो एक चोर था, उसको पढ़ाई लिखाई का इम्पोर्टेंस नहीं पता था। तो उसको लगता था हाउ कैन समवन राइट फॉर अ लिविंग। मतलब अनिल ज़्यादा कमा भी नहीं रहा था, और जो पेमेंट उसको मिलती भी थी वो बड़ी स्पॉरेडिक होती थी, कभी मिल गई कभी नहीं मिली। तो हरी सिंह जैसे बंदे के लिए इस प्रोफेशन को अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल था, एंड दैट इज व्हाई ही थॉट दैट अनिल्स जॉब वाज क्वर। क्वर मतलब स्ट्रेंज, पेक्यूलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू थिंक द नरेटर मेड अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day? इस सवाल का मतलब है कि जो हरी सिंह था उसको हर रोज का ₹1 का प्रॉफिट, अराउंड ₹1 का प्रॉफिट कैसे हो जाता था? सो दिस वाज डन बाय स्टीलिंग स्मॉल आइटम्स। छोटी मोटी चोरी करना, हिसाब में गड़बड़ करना। जब वो अनिल के लिए ग्रोसरी करने जाता था तो थोड़े पैसों की वो इधर उधर करके अपने लिए एक आधा रुपए वो निकाल लेता था। So this is how he was able to make a profit of ₹1 a day when living with Anil. Okay, next question is, Hari Singh is both a thief and a human being. जो वो thief भी है but at the same time he is also a good human being. इस statement को हमें explain करना है। तो कोई शक ही नहीं है that हरी सिंह जो था he was a thief, but at the same time how is he a good human being? Because sometimes situation ऐसी होती है that a person is compelled to become a bad person. वो गलत काम कर जाता है, but that does not mean कि उसमें अच्छाई नहीं है। When we say that someone is a human being, इसका मतलब होता है उसमें humanity हो, उसमें अच्छाई हो। तो किसी भी इंसान की गुडनेस या नोबिलिटी इसलिए नहीं बदलती क्योंकि उसका सिचुएशन खराब है। हो सकता है अगर वो उस सिचुएशन में ना होता तो हरी सिंह कुड हैव बीन अ वेरी गुड पर्सन, अ वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड सक्सेसफुल पर्सन।
So that is why, we cannot judge anyone's heart and mind by his profession, by his circumstances, by his situation. And Hari Singh ये prove करता है at the end when he returns to Anil, when he returns the money. तो उस टाइम पे हरी सिंह प्रूव करता है that he is also a human being. He is not only a thief, but he also has a conscience. Next question is, why do you think the young thief had quite a few scars on his face? Scars का मतलब होता है निशान. उसके चेहरे पे इतने सारे निशान क्यों थे? तो इसका आंसर यही है that Hari Singh was involved in criminal activities. इफ ही इज अगर वो चोरी कर रहा है या एक रिस्की लाइफस्टाइल को जी रहा है, तो इट कुड हैव रिजल्टेड इन कॉन्फ्रंटेशंस, फाइट्स एंड एनकाउंटर्स विद आइदर पुलिस अथॉरिटीज और अदर क्रिमिनल्स. दूसरे क्रिमिनल्स या पुलिस के साथ कोई ना कोई कन्फ्रंटेशन हुआ होगा, कोई लड़ाई झगड़े हुए होंगे, लीविंग स्कार्स ऑन हिज फेस. जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो चोट लगती है तो उसके निशान रह जाते हैं, एंड दैट कुड बी अ पॉसिबल रीजन व्हाई ही हैड सो मेनी स्कार्स ऑन हिज फेस. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज नॉट इजी टू बी मीन टू पीपल who are very nice to you. Do you think that the young thief had to work on giving himself valid reasons to be able to commit the theft, or did the thieving come as naturally to him this time too? Write a brief analysis of his mood before the theft. क्वेश्चन में एक कोटेशन हमें दी गई है कि जो इंसान हमारे साथ अच्छा बिहेव करता है, उसके साथ अगर हम मीन होते हैं तो ये मीन होना आसान नहीं होता है. अब इस कोटेशन के साथ हमारे को क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हरी सिंह ने अनिल के घर में चोरी करी, तो क्या वो चोरी नेचुरली कर पाया या उसके कॉन्शियंस ने उसको रोका चोरी करने से? हमने उसके मूड, उसके बिहेवियर का एनालिसिस करना है बिफोर ही कमिटेड द थेफ्ट. तो यहाँ पे सिंपल आंसर अगर आप देखोगे तो दिया हुआ है बुक में वेरी क्लियरली कि उस हरी सिंह को चोरी करने के लिए अपने आप को मनाना पड़ा, उसको खुद को वैलिड रीजन देने पड़े क्यों मेरे को अनिल सिंह के घर चोरी करना जायज होगा, वैलिड होगा. उसने इस बात को एक्नॉलेज किया कि हाँ, कोई काइंड होता है तो उसके साथ मीन होना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट एट द सेम टाइम वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा था कि स्टीलिंग का टेम्पटेशन जो मेरे अंदर है वो बहुत हाई है. मुझे जो पोटेंशियल गेन होगा, जो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, वो मेरे मॉरल काम्स मतलब डाउट्स को शांत कर देगा. वो मतलब उसके आगे जो मुझे प्रॉफिट होगा, पोटेंशियल गेन होगा, उसके आगे मेरे मॉरल डाउट्स जो हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है. अगर हमें उसके मूड की जजमेंट करनी पड़े तो हम कह सकते हैं कि उसका जो मूड था, इट कुड हैव बीन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इमोशंस. एक तरफ तो उसको गिल्टी फील हो रहा था तो वो अपने एक्शंस को रैशनलाइज कर रहा था, एंड साथ साथ में दे कुड ऑल्सो हैव बीन अ सेंस ऑफ अर्जेंसी वाई कि मेरी ज़रूरत है पैसे तो मुझे फटाफट इनको चुरा के भाग जाना चाहिए. वो अपने आप को कन्विंस कर रहा था कि थीविंग करना मेरी ज़रूरत है, मुझे सर्वाइव करने के लिए थीविंग करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे उसका जो मूड था ना वो कॉन्फ्लिक्टिंग था. वो अपनी हरकत से खुश नहीं था, बट वो अपने आप को कन्विंस कर रहा था कि मेरे सर्वाइवल के लिए मुझे चोरी करना ज़रूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डू यू थिंक द नरेटर यूज्ड टू फील दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प? व्हाट कुड हैव लेव्ड हिम टू बिलीव दिस? नरेटर ऐसे क्यों सोचता था कि जो फ्रेंड्स हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है rather than being a help? तो उसके कारण उसके पास द रीज़न फॉर दिस थॉट वाज हिज पास्ट एक्सपीरियंसेस, क्योंकि उसने पहले जब भी किसी पे विश्वास किया, इट रिजल्टेड इन बिट्रेयल और अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन. हो सकता है कि उसके जो प्रीवियस कंपेनियंस थे जो उसके साथ चोरी करते थे, उन्होंने उसको पुलिस के आगे या किसी और के आगे बिट्रे कर दिया हो,
या उसने देखा हो द कॉन्सिक्वेंसेस कि अगर हम किसी के ऊपर सपोर्ट के लिए रिलाय करते हैं, भरोसा करते हैं, तो वो हमें कैसे धोखा देता है, उसकी हमें क्या मुश्किलें आती हैं। तो दैट इज़ व्हाई हरी सिंह कुड हैव फॉर्म्ड द ओपिनियन कि जो फ्रेंडशिप है वो ज़्यादा ट्रबलसम है rather than an assistance, especially in his line of work as a thief. क्योंकि वो चोर था, तो अगर कोई फ्रेंड होगा तो उसके लिए प्रॉब्लमैटिक होगा. It will not prove to be profitable. Next question. At the end of the story, we realize that Anil knew about the incident of the previous night, yet he chose to overlook such a breach of trust. Explain. क्वेश्चन का मतलब है जब कहानी खत्म हुई, अनिल सुबह उठा तो उसको नोट्स गीले मिले होंगे और उसने अंडरस्टैंड किया होगा कि हरि सिंह चुरा कर भागा है, बट उसने इस इंसिडेंट को ओवरलुक किया. उस पे he did not comment, he did not accuse हरी सिंह of stealing. तो मतलब क्या हम इसको मतलब उसका जो बिट्रेयल था उस पे अनिल को चुप रहना चाहिए था. हमें एक्सप्लेन करना है कि अनिल चुप क्यों रहा. उसने ऐसा हरी सिंह को क्वेश्चन क्यों नहीं किया. हमें इस बात को एक्सप्लेन करना है. तो ये बात तो क्लियर है कि अनिल को पता था कि हरी सिंह उसके पैसे चुरा के गया है, बट उसने उसको क्वेश्चन क्यों नहीं किया. बिकॉज उसने हरी सिंह के लिए जेन्युइन अफेक्शन डेवलप किया था. वो जेन्युइनली चाहता था कि हरी सिंह अच्छा इंसान बन जाए. उसको पता था कि जो चोर होते हैं वो अपनी लाइफ में डेस्परेट होते हैं. वो चोरी इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ज़रूरत होती है. देयर इज उनकी जो स्टीलिंग है, दैट इज स्टीलिंग आउट ऑफ नेसेसिटी रादर देन मैलिस. मैलिस का मतलब होता है स्पाइटफुली किसी के घर चुराना क्योंकि उसको तकलीफ हो. तो दैट वाज नॉट द रीजन कि हरी सिंह ने पैसे चुराए थे. तो इसीलिए अनिल ने उसको कंडेम करने की बजाय उसको कंपैशन दिखाना प्रेफर किया. कंपैशन का मतलब होता है सहानुभूति. उसको कंपैशन दिखाना प्रेफर किया. उसकी गलती को फॉरगिव करना, माफ करना प्रेफर किया. उसके हालत को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की. बिकॉज सर्कमस्टांसेस आर समटाइम्स सच कि इंसान को रिग्रेटेबल चॉइसेस, गलत चॉइसेस लेने पे मजबूर कर देता है. And these are all the reasons why Anil did not accuse Hari Singh of betrayal of trust. Okay, next, a character arc is the transformation or development of a character throughout a story and refers to the changes a character undergoes as a result of their experiences, challenges, and interactions with other characters. हम क्वेश्चन डिस्कस करें इससे पहले ये लाइन को डिस्कस कर लेते हैं. कैरेक्टर आर्क क्या होता है? आर्क होता है अ लाइन ऑफ ग्रोथ, राइट? आपने मैथ्स में पढ़ा होगा आर्क बनाना. तो कैरेक्टर आर्क क्या होता है? इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ अ कैरेक्टर. कैरेक्टर का ग्रोथ कैसे हो रहा है थ्रू आउट द स्टोरी. इसमें इसका मतलब होता है उस कैरेक्टर में क्या चेंजेस आए हैं ड्यू टू हिज एक्सपीरियंसेस. उसने जो लाइफ में एक्सपीरियंस किया, उसने जो लाइफ में चैलेंजेस को फेस किया, जो उसने दूसरे लोगों के साथ इंटरैक्ट किया, उसके कारण उसके कैरेक्टर में क्या चेंज आया. सो दैट इज नोन एज अ कैरेक्टर आर्क. अब इस इंफॉर्मेशन की लाइट में आपने जो चोर था, हरी सिंह था, उसके कैरेक्टर आर्क को ट्रेस करना है. उसके कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करना है in around 120 words. Okay, in order to answer this question, हमें ये समझना पड़ेगा कि हरी सिंह कैसा था at the beginning of a story. तो हमें पता चलता है he is an experienced criminal जो पुलिस से बच के आगे निकल रहा है. अब वो अनिल से क्यों अट्रैक्ट हुआ? बिकॉज उसको लगा कि अनिल का जो सिंपल नेचर है उसको एक्सप्लॉइट करना, उसको मैनिपुलेट करना बड़ा आसान होगा. फिर जैसे-जैसे स्टोरी प्रोग्रेस होती है हम देखते हैं उसकी और अनिल की दोस्ती हो जाती है. अनिल उसको सिर्फ खाना बनाना नहीं सिखाता है बट रीड एंड राइट करना भी सिखाता है.
अब यहाँ पे जो कैरेक्टर जो हमारा थीफ है, हरी सिंह है, उसके कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक क्लाइमेक्स पे पहुंचता है जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू स्टील 600 रुपीज फ्रॉम अनिल। वो टेम्पटेशन को रेजिस्ट करने की बजाय चोरी ना करे, ऐसा करने की बजाय वो वो चोरी करता है। वो अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचता है, वो चोरी करके वहां से भाग जाता है, क्योंकि उस पॉइंट तक थीफ जो है वो सिर्फ सेल्फ गेन में इंटरेस्टेड है, अपने खुद के प्रॉफिट में इंटरेस्टेड है। तो यहाँ तक तो हमें लगता है कि हरी सिंह जो है उसने अपने क्रिमिनल बेस को अबैंडन नहीं किया है, राइट? उसने चुराया है तो ऑब्वियसली उसने अपने क्रिमिनल एक्शंस को अबैंडन नहीं किया है। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि उसके पास अपॉर्चुनिटी था टू जंप ऑन द ट्रेन एंड डिसअपियर विद द मनी, टू एस्केप विद द मनी। बट उसका कॉन्शियंस ने, उसका जो मॉरल कॉन्शियंस था, उसने उसको ऐसे करने से रोका। धीरे धीरे हरी सिंह को रियलाइज हुआ कि अगर मैं चोर बनूंगा तो ये लाइफ ऑफ क्राइम जो है ये फुलफिलिंग नहीं होगी। मतलब मैं अकेला रह जाऊंगा, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरी कोई फैमिली नहीं है, और अनिल ने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया है, वो मेरे को इतना लिखाने पढ़ाने वाला है, और सिर्फ 600 रुपए के लिए मैं ये अपॉर्चुनिटी को छोड़ दूं, राइट? उसको धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि स्टीलिंग से ज्यादा बेटर है टू लर्न टू रीड एंड राइट। अगर वो लिखना पढ़ना सीख गया तो बड़ा होके वो एक बेटर इंसान बन सकता है, उसको पैसे कमाने के और बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट उसके कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन आया। अब इस कहानी में एक पॉइंट को हमेशा याद रखना कि थ्रू आउट द स्टोरी आप हरी सिंह का स्ट्रगल देखोगे अपने खुद के मॉरल कंपस के साथ। वो अपने पर्सनल गेन पे तो फोकस्ड है ही है, उसके स्किल एज अ थीफ पे भी फोकस करता है, बट जब वो अनिल के लिए काम करना शुरू करता है, अनिल के साथ उसका एक रिलेशन बनता है, तब उसको अपने एक्शंस की कॉन्फ्लिक्ट, अपने एक्शंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है। ही हैज इंटेंशंस ऑफ स्टीलिंग फ्रॉम अनिल। वो अपने डिजायर को सकम करके चुरा भी लेता है, बट बाद में उसको बड़ा दुख होता है, रिमोर्स होता है, और वो पैसे रिटर्न करने के लिए अनिल के घर वापस आता है। तो this conflict is highlighting the thief's character growth and change throughout the story. Okay, next question. Fiction writers prefer creating grey characters rather than black and white. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। What is meant by grey characters? What is meant by black and white? फिक्शन राइटर्स कौन होते हैं? फिक्शन राइटर्स मतलब जो कहानियां लिखते हैं। कहानियों का मतलब है वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं होती हैं, दे आर जस्ट अ पार्ट ऑफ द राइटर्स इमेजिनेशन। अब इस तरह की कहानियों में क्यों वो प्रेफर करते हैं कि कैरेक्टर ग्रे हो? व्हाट इज मेंट बाय अ ग्रे कैरेक्टर? सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड ब्लैक एंड व्हाइट। क्या ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स हैं? एंड द आंसर इज नो। ब्लैक एंड व्हाइट कलर नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो शेड ऑफ कलर्स हैं। नथिंग इज एवर प्योर ब्लैक, नथिंग इज एवर प्योर व्हाइट। वी ऑल आर शेड्स ऑफ कलर। जो ब्लैक एंड व्हाइट है वो शेड ऑफ ग्रे है। डार्कर शेड ऑफ ग्रे को हम ब्लैक बोलते हैं, एंड लाइटर शेड ऑफ ग्रे को हम व्हाइट बोलते हैं। अब क्वेश्चन है कि फिक्शन राइटर्स ग्रे कैरेक्टर में क्यों लिखना पसंद करते हैं? द रीजन इज दैट ब्लैक कैरेक्टर का मतलब है एक इंसान जो पूरी तरह से गलत है, और एक वाइट कैरेक्टर वो होता है जो हर तरीके से अच्छा हो। अगर हम इंसान हैं, वी कैन नॉट बी एंटायरली बैड एंड वी कैन नॉट बी एंटायरली गुड। हमारे में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो हमारे में कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, एंड therefore we are grey characters. We are neither good people nor are we bad people. So having understood this, let's read the question. Now analyze this in detail with reference to both the characters of the thief story.
थीव स्टोरी में दो कैरेक्टर्स हैं, हरी सिंह और अनिल। क्या हम उनको ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर कह सकते हैं कि हरी सिंह वॉज अ ब्लैक कैरेक्टर एंड अनिल वॉज अ वाइट कैरेक्टर? नो। अगर उनमें कुछ अच्छाई या बुराई है तो वैसे वर्षा भी है। अगर हरी सिंह चोर था तो उसमें कुछ अच्छाई भी थी, और अगर अनिल काइंड था तो उसमें कुछ बुराई भी थी। सो लेट अस एनालाइज देयर कैरेक्टर्स, राइट? हर कैरेक्टर में एक रिडीमिंग क्वालिटी होती है और एक ऐसी भी क्वालिटी होती है विच नीड्स इम्प्रूवमेंट। तो इसीलिए हम कहते हैं कि दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो ग्रे हैं। अब हरी सिंह कैसे था? वो एक चोर था। ही वॉज अ थीफ। ही वॉज आर्टफुल। आर्टफुल मतलब बड़ी आसानी से झूठ बोलता था। ही वॉज स्मार्ट फॉर हिज एज। सिर्फ 15 साल का लड़का था, बट उसमें बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस थी। वो बड़ी आसानी से अपने विक्टिम्स को फूल करता था। नॉट ओनली द विक्टिम्स बट ऑल्सो द पुलिस। ही हैड बीन एबल टू फूल द पुलिस। उसको कोई शर्म नहीं आती थी इन लाइंग, इन स्टीलिंग। ही वॉजेंट अशेम्ड एट ऑल जब वो चोरी करता था या झूठ बोलता था। He made no effort to confess that he had given in to the temptation of stealing the notes. जब वो अनिल के घर लौट कर आया, सुबह उसको पता भी था कि अनिल न्यू दैट ही हैड स्टोलन द मनी, बट उसमें बिल्कुल उसने एफर्ट नहीं किया अपनी गलती के लिए रिग्रेट बोलना, अपनी गलती को मानना, टू फील सॉरी, उसने ऐसे बिल्कुल नहीं किया। बट एट द सेम टाइम जब अनिल ने उसमें विश्वास दिखाया, उसको लव दिया, अफेक्शन दिया, तो ये सारी कारणों से हरी सिंह का जो कैरेक्टर है वो चेंज होना शुरू हो गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अनिल एक फ्लैट कैरेक्टर नहीं है जो सिर्फ ब्लैक एंड या वाइट के उसमें हम डिनोट कर सकें। ही हैज some shades of black and he has some shades of white, and therefore he is a grey character. Now when we talk about Anil, तो अनिल की क्वालिटीज को हम एडमायर करते हैं बिकॉज ही इज हेल्पफुल, ही इज सिंपल, ही इजीली ट्रस्ट पीपल। उसने हरी सिंह को आसानी से फॉरगिव कर दिया, जानते हुए भी कि उसने चोरी की है उसने उसको अक्यूज नहीं किया। बट एट द सेम टाइम अनिल में एक बहुत बड़ी काम खामी है, एक बहुत बड़ी वीकनेस है, एंड द फैक्ट इज दैट ही इज नॉट परफेक्ट। ही इज वेरी कैजुअल अबाउट मनी। उसको पता था कि हरी सिंह एक आधा रुपए हर रोज जब ग्रोसरी करने जाता है तो चुराता है, पिल्फर करता है। पिल्फर का मतलब होता है कि आप हिसाब किताब में गड़बड़ करके ऑन द अंडर साइड आप पैसा निकाल लेते हो। तो उसने इस चीज को इग्नोर किया। ही वॉज वेरी कैजुअल अबाउट मनी। आप चैप्टर में भी देखोगे वहां पे लिखा हुआ है कि जब उसको पैसे मिलते थे वो उसको स्क्वांडर कर देता था। कोई दोस्त उससे पैसे मांगे तो वो उसको दे देता था। ही नेवर सेव्ड फॉर द फ्यूचर। ही वॉज नेवर एवर कंसर्न्ड अबाउट द फ्यूचर, अबाउट सेविंग मनी। ही वॉज वेरी कैजुअल अबाउट मनी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो अनिल का भी कैरेक्टर था, it was not a flat character. He was not completely white and he was not very black also. तो he was a grey character. So इस तरह से हमें दोनों कैरेक्टर एनालिसिस करके बताना है why are they grey rather than black or white. Okay, next question. Based on the given context, write a diary entry as the narrator on what you experienced and the possible reason for it. यहाँ पे नरेटर कौन है? इज इट हरी सिंह और इज इट अनिल? एंड यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर द नरेटर इज हरी सिंह द थीफ। तो यहाँ पे आपको कुछ हिंट्स भी दिए हुए हैं। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, बट आई हेजिटेट but I hesitated. For some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. अब ये वाली लाइंस को यूज करते हुए नरेटर ने क्या एक्सपीरियंस किया, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, उसके ऊपर बेस्ड हमें डायरी एंट्री लिखनी है। तो यहाँ पे हमें क्या नजर आता है इन लाइंस में? ही इज टॉकिंग अबाउट मिस्ड अपॉर्चुनिटीज एंड लिंगरिंग रिग्रेट्स। उसके पास परफेक्ट चांस था टू एस्केप। जब ट्रेन आई उसके सामने से गुजरी, वो आराम से उस ट्रेन को बोर्ड कर सकता था, बट समथिंग हेल्ड हिम बैक, और वो प्रोबेबली उसका कॉन्शियंस था।
उसके अंदर एक अनसर्टेनिटी आई, एक डाउट आया जिसने उसके एक्शंस को, उसके पैरों को पैरालाइज़ कर दिया। वो वो अपने फ्रीडम को सीज़ करके वहाँ से भाग जाना चाहता था। वो डिसअपीयर करना चाहता था उस जगह से, बट हेजिटेशन ने उसको जकड़ के रखा। अब जब वो उस हेजिटेशन के बारे में सोच रहा है, तो उसको रियलाइज़ होता है कि ही वाज़ वेरी फियरफुल। फ़ियर किस चीज़ का? फ़ियर ऑफ द अननोन। उसके लिए आगे चल के क्या अवेट कर रहा है, उस चीज़ का डर उसके दिमाग में था। You have to remember that Hari Singh did not have any family. He did not know the comfort of having friends. तो जो भी था, जैसे भी था, अनिल ने उसको फ्रेंडशिप एक्सटेंड किया था। अनिल के साथ रह के उसको पता था कि फ़ैमिलियर लाइफ़ क्या है। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ थीफ, अनिल के साथ रह के उसको पढ़ना-लिखना मिलेगा। तो उसका कॉन्शियस जो है, वो अवेकन हुआ था। अब ये कॉन्शियस जो है, वो फ्रीडम के साथ टू लिव हिज़ लाइफ़ द वे ही वांटेड टू, उसके साथ क्लैश हो रहा था। तो उसको समझ में नहीं आया वो क्या करना है। बट ही, अब आप दोनों तरफ से लिख सकते हो। यू कैन राइट दैट ही इज हैप्पी दैट ही डिड नॉट बोर्ड द ट्रेन, और यू कैन ऑल्सो राइट दैट ही रिग्रेट्स नॉट बोर्डिंग द ट्रेन। वो मिस्ड अपॉर्चुनिटी मुझे हॉन्ट कर रहा है। मुझे इस एक्सपीरियंस से लर्न करना चाहिए, और मुझे आगे से अपने पाथ में चलने से हेजिटेट नहीं करना चाहिए। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इट वाज़ अ गुड डिसीजन आई हेजिटेटेड। अगर मैं हेजिटेट नहीं करता, तो आई वुड नेवर हैव बीन एबल टू रीड एंड राइट, आई वुड नेवर हैव बीन एबल टू बिकम अ बेटर मैन। तो आप लिख सकते हो कि उसके व्हाट ही इज़ फीलिंग, उसके रीजंस फॉर हेजिटेशन के बाद, लिखने के बाद, what why he hesitated and what stopped him from boarding the train can also be depicted in a positive light. So that is what you can write in your diary entry. Next question. Hari Singh says he knew it, but neither his lips nor his eyes showed anything. Anil successfully addressed the situation by not addressing it at all. Elaborate based on your reading of the thief story. यहाँ पे हरी सिंह क्यों कहता है ही न्यू इट, उस बट उसकी लिप्स, उसकी आंखों ने कुछ नहीं कहा। ही इज टॉकिंग अबाउट द इंसिडेंट आफ्टर ही रिटर्न्ड विद द मनी। वो बोलता है अनिल को पता था कि मैंने चुराए हैं पैसे, बट उसने अपने लिप्स से, अपनी आंखों से मुझे बिल्कुल भी एक्यूज नहीं किया। इनफैक्ट उसने सिचुएशन को एड्रेस किया कि उसके बारे में बात ही ना करके उसने उस सिचुएशन को हैंडल किया। तो अब इस लाइन को हमें एलैबोरेट करना है, क्यों ऐसा किया हरीश अनिल ने, उसके पीछे के रीजंस क्या थे। तो इसके पीछे फर्स्ट वी नीड टू टॉक अबाउट व्हाई अनिल न्यू दैट हरी सिंह हैड स्टोलन द मनी। द रीजन इज दैट द नोट्स वर डैम्प, जिससे पता चलता था कि उनको किसी ने लिया है। तो अनिल ने डिसाइड किया टू रिमेन साइलेंट। उसने प्रिटेंड किया दैट एवरीथिंग वाज नॉर्मल। उसने ना तो अपने लिप्स से, ना अपनी आंखों से कोई भी सस्पिशन या एक्यूजेशन जाहिर किया, हरी सिंह को एक्यूज किया। अब ऐसा उसने क्यों किया? बिकॉज ही अंडरस्टूड, ही वॉज कंपैशनेट टूवर्ड्स अ यंग बॉय। हरी सिंह की तरफ उसका कंपैशन जागरूक था। वो समझ रहा था कि वो चोर जो बना है, वो अपने हालात के कारण बना है, नॉट बिकॉज ही इज एक्चुअली अ बैड पर्सन। उसको नजर आता था कि हरी सिंह के अंदर भी एक ऑनेस्टी है। अगर वो अपने टेम्पटेशंस को ओवरकम कर लेगा, तो वो एक्चुअल में एक अच्छा इंसान बन सकता है। जब उसने मतलब डिसाइड किया नॉट टू डिस्कस द थेफ्ट, तो उसने इंस्टेड ऑफ एक्यूजिंग हिम, उसने उसके लौट आने पे, पैसे वापस कर देने पे, उसको पनिश करने की बजाय उसको रिवॉर्ड करने का सोचा। और इस चीज से हरी सिंह के अंदर एक इंटेग्रिटी का बर्थ हुआ। उसको रियलाइज हुआ कि हो सकता है अच्छा इंसान बनना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। अगर अनिल उस इंसिडेंट को लेकर आता, उसके ऊपर बात करता,
तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता। काउंटर प्रोडक्टिव मतलब फ़ायदा होने की बजाय उसका नुकसान हो जाता। क्यों? क्योंकि उसको हरी सिंह को कन्फ्रंट करना पड़ता। कन्फ्रंटेशन से क्या होगा, उनका जो रिलेशनशिप बना है, उसमें टार्निश आ जाएगा, वो फीका पड़ जाएगा। जो प्रोग्रेस है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए अनिल ने डिसाइड किया नॉट टू एक्यूज़ हरी सिंह बट टू फॉरगिव हिम। एंड इससे अनिल का विज़डम नज़र आता है, उसके डिज़ायर फॉर अ पॉजिटिव ग्रोथ इन हरी सिंह, उसका डिज़ायर अनिल के डिसीजन में नज़र आता है। And that is why he did not accuse him. Okay, the next question is education means different things to different people. Evaluate how it impacted the young thief in the story. ये क्वेश्चन बच्चों के साथ बहुत रेजोनेट होना चाहिए बिकॉज इस क्वेश्चन से उनको भी एक मॉरल लेसन मिलता है हाउ इम्पॉर्टेंट एजुकेशन इज इन देयर लाइफ, हाउ इट विल फाइनली शेप देयर डेस्टिनी। तो यहाँ पे थीफ की लाइफ में भी फॉर्मल एजुकेशन कभी भी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं थी। बट जब थीफ ने अनिल के साथ एनकाउंटर किया, जब अनिल ने उसको बुक्स के साथ एक्सपोज़र दिया, तो ये एक्सपीरियंस ने हरी सिंह के ऊपर एक ट्रांसफॉर्मेटिव काम किया, उसके उसके थॉट प्रोसेस को चेंज किया। क्योंकि उसका अनिल के साथ इंटरैक्शन हुआ, तो हरी सिंह को वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स मिले, उसको एक ग्लिम्प्स मिला इनटू अ डिफरेंट वे ऑफ लिविंग। हम किस तरह से एक ऑनेस्ट लाइफ जी सकते हैं, ये उसको नज़र आने लगा। अनिल की काइंडनेस, अनिल का ट्रस्ट, मॉरल वैल्यूज़ ने उसके अंदर एक सेंस ऑफ एम्पैथी और ऑनेस्टी को इंस्टिल किया। एम्पैथी मतलब अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल। जो हरी सिंह का परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड था, वो इनिशियली बहुत छोटा था, बट अनिल के साथ रह के उसका परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड चेंज हुआ, उसको वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा पता चलने लगा और उसने खुद के चॉइस को क्वेश्चन करना शुरू किया और उसमें नए डिज़ायर्स पैदा हुए। जब उसका बुक्स के साथ इंटरैक्शन बढ़ा, तो उसके पास न्यू नॉलेज आई और उसने खुद को सेल्फ रिफ्लेक्ट किया। उसको पता चला कि मेरा एक डिफरेंट फ्यूचर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मेरे फ्यूचर में थीविंग ही लिखी हो। तो अल्टीमेटली एजुकेशन ने हरी सिंह को एम्पावर किया टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द लिमिटेशंस ऑफ हिज सर्कमस्टेंसेस। वो एक गरीब बच्चा था जिसकी कोई फैमिली नहीं थी, सर्वाइवल के लिए उसने चोरी करना शुरू किया। बट अनिल के साथ जब बुक्स के साथ उसका एक रिश्ता बना, तब उसको पता चला कि मैं ये सर्कमस्टेंसेस से, मैं ये लिमिटेशन से बाहर निकल सकता हूँ। And thus he could seek a path for personal growth and transformation. That is what education did for Hari Singh. ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज व्हाट डज हरी सिंह से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। मतलब जब इंसानों के घर, मतलब जब इंसान के यहाँ चुराया जाता है, तो उनका रिएक्शन डिफरेंट कैसा होता है। तो हरी सिंह कहता है कि उसने ही हैज़ मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेस व्हेन दे आर रॉब्ड। उसने लोगों को स्टडी किया है जब उनसे चुराया जाता है। जो ग्रीडी मैन होगा, वो चुराए जाने पे फियर दिखाएगा। जो रिच मैन होगा, वो चुराए जाने पे एंगर, गुस्सा दिखाएगा। बट जो पुअर मैन होगा, अगर उससे आप कोई चीज़ चुराओगे, तो वो एक्सेप्टेंस दिखाएगा। उसको पता है कि लाइफ जो है वो उसको कभी भी ज़्यादा पैसों के साथ जीने नहीं देगी। सो ही विल शो एक्सेप्टेंस फॉर द रॉबरी। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाई डिड हरी सिंह नॉट बोर्ड द ट्रेन, तो उसका आंसर बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखना है कि उसको पता था दैट ही हैड ड्रॉप्ड अ वेरी काइंड हार्टेड एंड ट्रस्टिंग पर्सन। दिस पर्सन कुड हैव चेंज्ड हिज लाइफ, excuse me, by teaching him to read and write. And he did not want to miss out on this opportunity, and thus, without knowing it, he did not board the train. उसके conscience ने उसको stop कर दिया. Okay, now we have a slide where I have included some questions जो already in some form or the other discussed हैं.
तो मैंने इनके आंसर्स नहीं लिखे हैं. I'll quickly discuss them orally only. First question is, why does Anil not hand over Hari Singh to the police? तो ये already discussed है. He was a compassionate fellow. He had empathized with Hari Singh. Hari Singh was a thief only because of his circumstances. If given a chance, he could become an honest man, and therefore, एक relationship बन गया था. And therefore, Anil did not hand over Hari Singh to the police. Second question is, how does Hari Singh justify to himself his stealing Anil's money? तो अपना पर्सनल प्रॉफिट, अपना पर्सनल गेन, कि मैं तो एक चोर हूँ, मेरा काम चोरी करना है. तो इस तरह से उसने अपने आप को जस्टिफाई किया था कि वो क्यों अनिल के पैसे चुराने में कुछ गलत नहीं कर रहा. थर्ड क्वेश्चन इज, ट्रस्ट एंड कंपैशन कैन रिफॉर्म अ पर्सन. Justify the statement in light of the lesson, The Thief Story. Again discussed, Anil Singh trusted and was compassionate with Hari Singh. उसने उसको कभी क्वेश्चन नहीं किया ऑन हिज पिल्फरिंग. उसने उसको कंपैशन दिखाया, उसको खाना बनाना सिखाया, उसको पढ़ना लिखना सिखाया. तो हरी सिंह जब पैसे चुराकर भागा, वो भाग नहीं पाया. अनिल का ट्रस्ट, अनिल का कंपैशन उसके सामने आ गया. एंड दिस trust and compassion changed Hari Singh into becoming an honest person. Fourth question है, what does the thief say about the different reactions of the people when they are robbed? ये इससे पहली वाली स्लाइड में हमने डिस्कस कर लिया है, so I'll not discuss again. Fifth question है, why did Hari Singh smile in his most appealing way towards the end of the story? That is, again, you have to contrast the smile at the beginning of the story and the smile at the end of the story. Beginning वाली जो smile थी वो फ्लैटरी की स्माइल थी. वो अनिल को फ्लैटर करना चाहता था, उसका कॉन्फिडेंस गेन करना चाहता था. बट द स्माइल एट द एंड ऑफ द स्टोरी वॉज अ जेन्युइन स्माइल, where he recognizes the importance of a good friend, where he recognizes the importance of education, of family, of having a family and friends. तो इस तरह से ये स्माइल का importance in the story है. So with this, I'll end the video. I hope that you found the video beneficial. You have a better understanding of the competency based questions. Competency based questions हमेशा थीम के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. आपको थीम को माइंड में रखकर कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस को आंसर करना चाहिए. दैट वे यू हैव अ बेटर चांस ऑफ स्कोरिंग गुड मार्क्स. सो आई एंड नाउ. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, then please do share it with your friends, with your colleagues, with other students, and do consider subscribing to my channel and clicking the like button, because it will greatly encourage me. Thank you so much for watching my video and giving me your time.